राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन जा चढ़ा तो कोई बांधा जाएगा। ठगनिया तोर ठनगा, ठगनिया तोर ठनगा, हमें ना सुहाय हो ठगनिया तोर ठनगन, हमें ना सुहाय हो ठगनिया तोर ठनगन। काफी देर हमको भ्रमण करते हो गया है, अब हम इसी जगह अपनी धुन ही रमा के तपस्या थोड़ी बाड़ी भगवान का नाम और पूजा कर ले। अरे बच्चा, कहीं बाबा लोग सौरी और सिंगी खाते हैं बच्चा? अरे राम 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 राम। हाँ बच्चा, बच्चा वाचित तुम्हें देखो, अब हम बुजुर्ग की आ गए। बच्चा या कोहिरा बदरी में बहुत जने गंभीरान जा रहे हैं। सेनापतिकरण से महाराज घोड़े तैयार कर दिए गए हैं और अब आप बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए प्रस्थान करिएगा। राजन आओ मेरे साथ में। आपको देखकर न जाने मुझे क्या हो रहा है महाराज। लगता है कि जैसे कोई हम लोगों के ऊपर बला व संकट आने वाली है महाराज। कि नैनों में बसी है, कि नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। है रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, है रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी। है रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी,
कहीं ना कहीं चल के अपने पूजा स्थल और समाधि पूजा पे लेके बैठे। आइए। महाराज ये कैसे अनर्थ हो गया राजन, ये सब क्या हो गया महाराज? क्या तुमने, जिस तरह तुमने इस संत को मारा है, जा जा दुष्ट पापी घमंडी, उसी तरह मैं तुझे श्राप देता हूँ। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे बदन में कोढ़ हो जाए। नहीं महाराज, आप अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए महाराज। कि खता माफ कर दो ये मुनवर हमारी, खता माफ कर दो ये मुनवर हमारी। माफ कर दो ये मुनवर हमारी, खता माफ कर दो ये मुनवर हमारी। दान पे सेवक बड़ा चंद्र महाराज, मैंने आपको जानकर गोली नहीं मारा है, मैंने सिर समझ के आप पर गोली चलाया है, लेकिन आप सामने आ गए महाराज। तू अपनी घमंड में इतना चूर हो गया कि मैं पूजा स्थल पे बैठा हुआ था, तो तुमने अपने घोड़ों की टाप से मुझे मेरे पूजा स्थल को ठोक। मुनिराज, आप महाराज की गलतियों को क्षमा करिए मुनिराज, और अपना दिया हुआ श्राप आप वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए, नहीं तो रात दरबार में जाकर हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे मुनिराज, क्या मुंह दिखाएंगे। और ये है प्रजा, ये है प्रजा कि महाराज बाबा सुनो, ये है प्रजा
माफ इनकी खता कीजिए। कौन देखेगा प्रजा को है बाबा जी, कौन देखेगा प्रजा को है बाबा जी, इसलिए इनके ऊपर ही दया कीजिए। दया कीजिए, दया कीजिए, इसलिए इनके ऊपर ही दया कीजिए। राजन, ठीक है राजन, आप कहते हैं तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं महाराज। यहां से 40 कोस दूर सोनापुर पहाड़ी है, वहां पे विशाल मंदिर है और वहां पे एक चिराग और कटारी है। जो कोई भी उस जिंद का सीना चीरेगा उसी में से एक तिलस्मी मोहर निकलेगी राजन। जो उस तिलस्मी मोहरे को पानी में घोलकर महाराज के शरीर में लगाएगा तो महाराज का कोढ़ ठीक हो जाएगा। हमने कोई आ रहा है। महाराज, कल हम लोगों के सामने अगर कोई आएगा तो मैं उसका सीना चीर दूंगा महाराज, उसका सीना चीर दूंगा। कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है, मैं भी देख रहा हूं महाराज। लेकिन सबसे पहले महात्मा जी की लाश को उठा दें और उनका अंतिम संस्कार करने के बाद हम लोग वापस राज दरबार की तरफ चलेंगे। हम लोग राज दरबार में चलकर क्या मुंह दिखाएंगे महाराज, क्या मुंह दिखाएंगे? सेनापति वीर सिंह, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं दरबार की तरफ चलूं, क्योंकि मेरे समय बीतता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे मुझे कोढ़ कर पुष्ट पकड़ा हुआ है और मेरी शरीर भी बदलती जा रही है। महाराज, आप चिंता मत करिए राजन, आप हिम्मत और साहस से काम कीजिए। हम लोग वापस राज दरबार की तरफ चलेंगे और आपके शरीर का कोढ़ ठीक होने के लिए मैं कोई ना कोई विकल्प ढूंढूंगा महाराज। आप इस वक्त हमारे साथ में राज दरबार चलिए, नहीं तो राज दरबार में मैं राजमाता को क्या मुंह दिखाऊंगा महाराज, क्या मुंह दिखाऊंगा। दरबारी जी महारानी जी, सुबह से शाम होने को आई है और महाराज अभी तक शिकार खेलकर
राजमहल वापस नहीं आए। राजमाता, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेनापति जी साथ में गए हैं और महाराज को लेकर आते ही होंगे। यही तो मैं सोचती हूँ कि हमेशा वो मंत्री जी के साथ जाते थे और आज पहली बार सेनापति जी के साथ गए हुए। ठीक है, अच्छी हो, आते ही होंगे, बैठिए। महारानी जी को मंत्री दुर्जन सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। महारानी जी आज तक महाराज के साथ में ये गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह जाता था, इस समय महल वापस आ जाता था, लेकिन आज मालूम नहीं महाराज पर कौन सा कष्ट हो गया, या फिर उस सेनापति को कोई तकलीफ हो गई जिसके कारण अभी तक ना ही महाराज महल आए और ना ही सेनापति आए। महामंत्री जी, शीत में सोच रही हूँ कि सूर्यास्त होने वाला है। अब तक तो महाराज जी आ जाते थे, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, ना मालूम क्या बात है। महारानी जी आप परेशान मत होइए, ये आपका गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह घंटा एक और इंतजार करता है। ठीक है, इसके बाद मैं अपना घोड़ा तैयार करके और जंगल में चप्पा चप्पा छान मारूंगा और महाराज को लेकर। बहुत अच्छी बात है महाराज। ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? स्वामी जी घर से निकले बड़ी शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए। सेनापति चाचा, तो सेनापति चाचा कुछ जुबा खोलिए। चाचा जी, सेनापति चाचा कुछ तो जुबा खोलिए। कोढ़ सारे बदन में है कैसे हुआ।
सोचो और बतलाइए, गुण सारे बदन में है कैसे हुआ। सब्र से काम लाल और आज तुम्हें, सब्र से काम लाल और आज तुम्हें, सामने मेरे आंसू बहाओ नहीं। ठीक महाराज हो जाएंगे, जल्द ही ठीक महाराज हो जाएंगे। बेटा दिल को तुम अपने दुखाओ नहीं। सेनापति करण सिंह, आज तक महाराज के साथ शिकार खेलने हमेशा हम जाते थे और महाराज को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था, यहाँ तक कि एक पैरों में कांटा तक नहीं चुभने पाता था। आज पहली बार महाराज के साथ शिकार खेलने गए। आखिर कौन सी घटना कैसे हुई कि महाराज कोढ़ी हो गए हैं? मंत्री दुर्जन सिंह, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। महाराज के साथ मैं उस बियाबान जंगल में शिकार खेल रहा था और शिकार खेलते खेलते महाराज के साथ में हम काफी दूर निकल गए। काफी दूर जाने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि महाराज के सामने से एक शेर गुजरा। महाराज ने अपनी रिवॉल्वर को निकाला और गोली चला दिया। गोली शेर के बजाय जाकर एक महात्मा को लगी। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, अय मूर्ख राजा, जिस तरह से तूने हमारे ऊपर प्रहार किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा। यानी कि उस बाबा ने श्राप दिया और महाराज कोढ़ी हो गए। हाँ मंत्री दुर्जन सिंह। अरे तो तुम साथ में गए थे, महाराज की रक्षा के लिए गए थे। आपको हाथ जोड़कर कोई रास्ता महाराज से पूछना चाहिए, साधु से पूछना चाहिए कि कोई निवारण तो होगा महाराज ठीक होने के लिए। मंत्री दुर्जन सिंह, मैंने महात्मा जी से उपाय भी पूछा है और महात्मा जी ने मुझे एक रास्ता भी बताया है। हाँ बताओ, वो काम मैं करूंगा और महाराज को मैं ठीक कराऊंगा। मंत्री दुर्जन सिंह, महात्मा जी ने उपाय ये बताया है कि यहाँ से 40 कोस दूर जाने के बाद एक सोनापुर पहाड़ी मिलेगा। वो सोनापुर पहाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। उस विशाल मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा गुफा है। उस गुफे में एक चिराग और एक कटारी रखी हुई है। जो कोई इंसान उस चिराग और कटारी को उठाएगा और उस जिंद का सीना चीरेगा, उसमें से एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा और उस तिलस्मी मोहरे को पानी में घोलकर महाराज के शरीर में लगाया जाएगा तो महाराज के शरीर का कोढ़ आसानी से ठीक हो जाएगा। जिन से लड़ना पड़ेगा? ओह माय गॉड, जान है तो जहान है ना। मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करते हैं, महाराज ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक काम करो। वो कौन सा काम है? क्योंकि हमारी खोपड़िया ये कंप्यूटर से ज्यादा चलती है। इस सूरजगढ़ में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं और उन्हें लालच दे दिया जाए तो ये काम आसानी से होगा। वो तिलस्मी मोहरा आएगा और हम तुम घोलकर महाराज को ठीक कर लेंगे।
इसलिए जो उपाय क्या है? जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। बोलिए दुर्जन सिंह, क्या उपाय है? मैं करने के लिए तैयार हूं। तो सेना पति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। और पीड़ा रख दरबार में और जाहिर करिए बात। के पीड़ा रख दरबार में और जाहिर करिए बात। कि जाहिर करिए बात जो कोई पीड़ा पान चबावे। कि जाहिर करिए बात जो कोई पीड़ा पान चबावे। और हाजिर करे कटारी को वो तिलस्मी मोहरा लावे। हाजिर करे कटारी को वो तिलस्मी मोहरा लावे। हो गरीब तो अमीर बन जावे। हो गरीब तो अमीर बन जाए। इस जग में मौज मनाए। आधे राज का मालिक बने और घर बैठे मौज मनाए। ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी शख्स तिलस्मी मोहरा लेकर आएगा और वो कटारी लेकर आएगा उसे इस सूरजगढ़ का आधा राज दे दिया जाएगा। ठीक है मंत्री दुर्जन सिंह। नहीं, मेरी कॉल ठीक हो या ना ठीक हो, लेकिन मेरी प्रजा को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि महाराज को कोढ़ हो गई है। मेरी प्रजा देखेगी, वह सुनेगी तो रो रो के पागल हो जाएगी। ठीक है महाराज, आप घबराइए नहीं। कोढ़ हो गई नहीं है, कोढ़ हो चुका है। आप चिंता मत करिए महाराज, आपका इलाज करवाया जाएगा। और इस दुनिया में बहुत से ऐसे सूरवीर हैं जो कि आपके कोढ़ ठीक होने के लिए कोई ना कोई रास्ता हम लोग जरूर निकालेंगे। आप चलकर महलों में आराम कीजिए महाराज। वो मुंह पे लात मारूंगा साले खींच के। साला साला बांस जैसा चिल्ला रहा है। यो हंसना नहीं आता तेरे को? आज हम बहुत खुशी हैं। बहुत खसी है। खसी नहीं तो साले हम बोकरा हैं। पचाहा कहीं का साला। यानी कि आज हम खुश हैं। हाँ, इसलिए कि जो कहावत में कहा गया है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और अगर जब लेता है ना तो फिर थप्पड़ मार के लेता है।
भगवान झूठ ना बोलावे, क्यों ना लगाए। जब भगवान देता है तो छपरा फाड़ के देता है, और जब लेता है तो फिर जूता मार के लेता है। चैतवा, हमारी मनोकामना हमारा महाराज भगवान पूरा कर रहा है। क्यों नहीं? महाराज आज कोढ़ी हो गए हैं, कल मर जाएंगे, फिर यहाँ का हम राजा बन जाएगा ना। फिर हम यहाँ का मंत्री बने। ये सारी जनता हमारी पूजा करेगी, हम बनेगा इस जनता का भगवान। और अगर इस जनता में जिसको पूजा करना है तो हमारी करेगा, अगर हमारी पूजा करने से जो भी इनकार करेगा तो कसम पैदा करने वाले की बीच चौराहे पे